चलिए, तो मोल कॉन्सेप्ट में अगर देखा जाए तो आप लोगों ने पढ़ लिया मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास और मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। नहीं, इन तीनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब मोल कॉन्सेप्ट में अगला टॉपिक हम लोग का इसमें आता है इक्विवेलेंट वेट। मोल कॉन्सेप्ट में अगला टॉपिक हम लोग का आता है इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ेंगे। नहीं, चलो पढ़ते हैं इक्विवेलेंट वेट किसे कहते हैं, नहीं, और इक्विवेलेंट वेट किस टाइप का न्यूमेरिकल आता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो ध्यान दिया जाए। यहाँ लिखा हुआ है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट का निकालने के लिए क्या डेफिनेशन है उसको हम लोग को लिखा गया है। लिखा हुआ है इक्विवेलेंट वेट इज दैट मास ऑफ एन एलिमेंट विच कंबाइन विथ और डिस्प्लेस फ्रॉम 1 part by weight of hydrogen, 8 part by weight of oxygen, 35.5 part by weight of chlorine। ठीक है, ये बोल रहा है कि इक्विवेलेंट वेट जो है, इक्विवेलेंट वेट किसी भी एलिमेंट का वो मास है जो हाइड्रोजन के एक पार्ट से कंबाइन करता है या ऑक्सीजन के 8 पार्ट से कंबाइन करता है या क्लोरीन के 35.5 पार्ट से कंबाइन करता है। नहीं, ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, इक्विवेलेंट वेट किसी भी एलिमेंट का वह मास है, इक्विवेलेंट वेट किसी भी एलिमेंट का वह मास है जो हाइड्रोजन के 1 पार्ट से कंबाइन करता है, ऑक्सीजन के 8 पार्ट से कंबाइन करता है और क्लोरीन के 35.5 पार्ट से कंबाइन करता है। ठीक है, इसी बात को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इसी बात को अगर देखा जाए तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट किसी भी एलिमेंट का वह मास है, नहीं, जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन करता है, नहीं, या जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करता है या 35.5 ग्राम क्लोरीन से कंबाइन करता है। ठीक, चलो, तो ये पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है। तो इक्विवेलेंट वेट का अगर डिफिनीशन आता है तो आप इस तरह से इसका डेफिनीशन दे सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ हम लोग को लिखा हुआ है इक्विवेलेंट वेट, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट बाय हाइड्राइड फॉर्मेशन मेथड। ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से देखें हम लोग, तो हम लोग कहा जा रहा है, हम लोग कहा जा रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट बाय हाइड्राइड फॉर्मेशन मेथड। ठीक है, थोड़ा समझा जाए इस बात को। देखो तो, मान लो हम लोग यहाँ से कोई मेटल लेते हैं, मान लो यहाँ से हम लोग कोई मेटल ले लिए और ये मेटल जो है वो हाइड्रोजन से कंबाइन कर गया। मेटल जो है वो किससे कंबाइन कर रहा है बाबू? हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है, ठीक है। और कंबाइंड करके मान लो हम लोग को बना दिया मेटल हाइड्राइड, ठीक है। अब मेटल हाइड्रोजन से कंबाइन किया और बना दिया मेटल हाइड्राइड, ठीक है। यहाँ एम का मतलब क्या है बाबू? तो एम का मतलब है तुम्हारा मेटल। नहीं, अब ये मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। अब जनरली हम लोग मेटल मान रहे हैं। ये आपका एच मतलब क्या है यहाँ पर? हाइड्रोजन, ध्यान रखना है, ठीक है। अब मेटल हाइड्रोजन से कंबाइन किया तो क्या बन गया तुम्हारा यहाँ पर? मेटल हाइड्राइड। यहाँ तुम्हारा बन गया मेटल हाइड्राइड। चलो, अब इसमें हम मानते हैं कि हमारा जो मेटल है वो मेटल जो है वो x ग्राम है, यानी इस रिएक्शन में जो मेटल है उसका वेट क्या हम मान लिए? ऐसे ही x ग्राम। और जो हाइड्रोजन इस मेटल से कंबाइन कर रहा है उसका वेट हम मान लिए y ग्राम। इसका वेट हम कितना मान लिए? y ग्राम, ठीक है। तो हम लोग को मान लो मेटल है x ग्राम, हाइड्रोजन है y ग्राम, ठीक है। चलो, अब आपसे बोल रहा है इसमें कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हमको निकालना है, इस मेटल का इक्विवेलेंट वेट हमको निकालना है। तो इस रिएक्शन में हम ऐसा पढ़ सकते हैं ना कि y ग्राम हाइड्रोजन x ग्राम मेटल से कंबाइन कर रहा है ना, y ग्राम हाइड्रोजन x ग्राम मेटल से कंबाइन कर रहा है। चलो इसी को हम लिखते हैं यहाँ पर। हम यहाँ लिख रहे हैं कि y ग्राम हाइड्रोजन, y ग्राम हाइड्रोजन combines with, combines, y ग्राम हाइड्रोजन combines with x ग्राम मेटल। ध्यान रखना है, y ग्राम हाइड्रोजन combines with x ग्राम मेटल। तो इसलिए 1 ग्राम हाइड्रोजन
कंबाइंस विथ x बटा y ग्राम मेटल। ध्यान रखना है। नहीं, तो हम लोग अभी इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन क्या पढ़े? नहीं, इक्विवेलेंट डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़े? तो हम लोग पढ़े किसी भी एलिमेंट का वह मास, किसी भी एलिमेंट का वह मास जो, किसी भी एलिमेंट का वह मास जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन करता हो। तो देखो, तो यहाँ पे y ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है x ग्राम मेटल से, y ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है x ग्राम मेटल से, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है x बटा y ग्राम मेटल से। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन मेटल के जितने मास से कंबाइन करेगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन मेटल के जितने मास से कंबाइन करेगा, मेटल का वही मास, मेटल का वही मास उस मेटल का इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन ही है बाबू, डेफिनेशन ही दिया गया। नहीं, किसी भी एलिमेंट का वह मास जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन करता है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन से इस मेटल का कितना मास कंबाइन कर रहा है? x बटा वाई। तो यहां से कोई पूछता है कि इस केस में इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना आ गया, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल अगर देखें हम लोग, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हम लोग का आ गया x बटा वाई। नहीं, तो ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे? x बटा वाई फॉर्मूला हम लोग कब लगाएंगे? ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब कोई मेटल या नॉन मेटल हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, तब। ध्यान रखना है। अब यहाँ पे x हमारा क्या है? नहीं, तो x हमारा हो गया वेट ऑफ मेटल। x हमारा क्या हो गया बाबू? वेट ऑफ मेटल। ये हो गया हमारा वेट ऑफ मेटल। एक्स हमारा क्या है? वेट ऑफ मेटल। देख सकते हो तुम, यहाँ पे हम लोग ऊपर देखो m प्लस एच लिखे हुए हैं, तो मेटल का वेट कितना लिए हुए? एक्स। यहाँ पर जो एक्स है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेट ऑफ मेटल बट्टा यहाँ जो y है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो ये रिप्रेजेंट करेगा वेट ऑफ हाइड्रोजन। ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेट ऑफ हाइड्रोजन। नहीं, तो जो क्वेश्चन में हम लोग का अगर कोई वेट ऑफ मेटल दिया हुआ है, वेट ऑफ हाइड्रोजन अगर दिया हुआ है, तो उन दोनों का रेशियो ले लो। नहीं, तुमको इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकल जाएगा। ध्यान रखना, क्या निकल जाएगा तुमको? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ठीक, कब निकलेगा? ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे? जब कोई मेटल हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा तब, याद रहे। नहीं, तो ये पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है। तो इस केस में हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, नहीं, यानी कि कोई भी मेटल जब हाइड्रोजन से कंबाइन करता है, नहीं, उस समय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल का फॉर्मूला हम लोग को आ गया x बटा वाई। नहीं, तो x का मतलब हो गया, हम लोग उधर भी लिख चुके हैं, वेट ऑफ मेटल बटा वेट ऑफ हाइड्रोजन, वेट ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान रखना है। तो ये आपका हो जाएगा, क्वेश्चन में ये वेट दिया रहेगा आपका, ये जो वेट रहेगा वो क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा। ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना है। ठीक, तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलो, अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट लिख रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट बाय हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। नहीं, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड के द्वारा हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान है, देखो तो। मान लो हम यहाँ से कोई मेटल ले लिए, और इस मेटल का रिएक्शन जो है वो मान लो किसी एसिड से कर दिए, H2SO4 से कर दिए। अब इस मेटल का रिएक्शन जब हम H2SO4 से करेंगे, नहीं, तो मेटल, आपका मेटल जो है वो जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? मेटल सल्फेट MsO4, और प्लस में आपका जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकल जाएगा। नहीं, तो मान लो कि यहाँ पर जो आपका मेटल है वो कितना है? x ग्राम। मेटल कितना है? x ग्राम। ठीक है, और ये मेटल एसिड से रिएक्शन करके यहाँ पर हाइड्रोजन को बाहर निकाला है। तो मान लेते हैं कि ये हाइड्रोजन जो है आपका कितना बाहर निकला? y ग्राम। नहीं, y ग्राम हाइड्रोजन आपका डिस्प्लेस हुआ, H2SO4 से y ग्राम हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ। ऐसे यहाँ पर 2 ग्राम भी हम लिख सकते थे, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है हम लोग का। नहीं, तो एक हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम, तो 2 मोल हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 2 ग्राम। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे y ग्राम मान सकते हैं। ठीक है, चलो, कोई भी हो सकता है कि कोई और एसिड रिएक्शन करेगा तो उसमें हाइड्रोजन की मात्रा चेंज होगी, इसलिए हम लोग क्या मान लिए? y ग्राम। तो यहाँ पर x ग्राम मेटल जो है, नहीं, वो y ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, या हम लोग बोल सकते हैं कि y ग्राम हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस बाई x ग्राम मेटल। तो उस बात को लिखो ऐसे, y ग्राम हाइड्रोजन
इज डिस्प्लेस्ड बाई x ग्राम मेटल, लिख दिए। तो इसलिए हमको जब इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो हमको हाइड्रोजन का कितना मास लेना है, 1 ग्राम, कि भाई 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो कितने मेटल के द्वारा, मेटल के कितने वेट के द्वारा डिस्प्लेस हो रहा है। तो y ग्राम हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है x ग्राम मेटल के द्वारा। ध्यान से मेरी बात सुनो, y ग्राम हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है x ग्राम मेटल के द्वारा। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड बाई कितना ग्राम मेटल होगा, तो यहां से हम लोग को फिर से आ गया x बटा y ग्राम मेटल। नहीं, यानी हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड के आधार पर भी अगर हम देखें तो यहाँ भी इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल का फॉर्मूला हमारा क्या आ गया, x बटा वाई। तो फॉर्मूला वही आ गया। नहीं, तो हम लोग को यहाँ पे ध्यान ये रखना होगा, यहाँ पर हम लोग को ध्यान क्या रखना है कि हाइड्रोजन के साथ अगर कोई मेटल कंबाइन करता है तो उस समय भी उस मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बाबू, x बटा वाई होगा। और अगर कोई मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है और उस केस में आपसे कोई पूछता है कि भाई इस केस में इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो भी x बटा वाई ही होगा। यहाँ भी x का जो मतलब होगा, यहाँ भी जो x का मतलब होगा वो वही सेम चीज है, वेट ऑफ मेटल इन ग्राम, और y का मतलब है वेट ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राम। तो ये जो वैल्यूज होंगे वो आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे, बस आपको वैल्यू रख देना है, आंसर ले आना है, सिंपल सा है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट बाय ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। नहीं, चलो भाई ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड यहाँ बोल रहा है, ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। चलो यहाँ से हम लोग मेटल को ही लेते हैं, मेटल के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे। अब मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो मान लो हमारे यहाँ से बन गया MO। क्या बन गया, MO। MO का मतलब क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पे M जो है फिर से तुम्हारा रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को, मेटल को। और ये जो ऑक्सीजन है ये रिप्रेजेंट कर, ये सॉरी ये O है, ये तुमको ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो यहाँ तुम्हारा क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। ये तुम्हारा क्या बनेगा बाबू, मेटल ऑक्साइड तुम्हारा यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और तुम्हारा क्या बना दिया, मेटल ऑक्साइड तुमको यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब तुम यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखोगे। नहीं, तो मान लो कि हम मेटल को मान लिए x ग्राम, हम मान लिए कि भाई x ग्राम मेटल जो है, नहीं वो y ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है। x ग्राम मेटल जो है वो y ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है। ठीक है, चलो तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसी चीज को लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि y ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंस विथ y ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंस विथ x ग्राम मेटल। ठीक है, तो इसलिए अब हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है। नहीं, तो हम लोग इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो याद करो फिर से डेफिनेशन। हम लोग डेफिनेशन लिखे थे कि इक्विवेलेंट वेट किसी भी एलिमेंट का वह मास है जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन करे या 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करे। नहीं, तो यहाँ पे हम लोग क्या है, ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, तो यहाँ पे y ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा था x ग्राम मेटल के साथ। नहीं, तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे अब कि 8 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंस विथ कितना मेटल। नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग को वैल्यू x बट्टा में y मल्टीप्लाइड बाई 8। नहीं, x ये बट्टा में आएगा y और ये मल्टीप्लाई में जाएगा 8, इतना ग्राम मेटल। नहीं, अब ये जो हम लोग को वैल्यू आया यही आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। नहीं, तो कोई भी, अब से क्या याद रखना है कि कोई भी मेटल या नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, कोई भी मेटल या नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है उस समय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल का फॉर्मूला कोई पूछेगा तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा x बट्टा वाई मल्टीप्लाइड बाई 8। यहाँ पर E है इक्विवेलेंट वेट और M क्या है, मेटल। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर x बटा वाई इंटू 8। ये फॉर्मूला हम लोग का हो सकता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे सबका मतलब भी तुम समझते हो। नहीं, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अगर EM बराबर, सॉरी हम लोग को EM बराबर फॉर्मूला आया
EM बराबर हम लोग को फॉर्मूला आया x बटा y मल्टीप्लाइड बाई 8, यही फॉर्मूला आया। तो चलो EM बराबर, यहाँ पर तुम देख सकते हो यहाँ जो x है वो क्या है, यहाँ जो x है वो तुम्हारा क्या है, गिवन वेट ऑफ मेटल। क्वेश्चन में गिवन वेट ऑफ मेटल तुमको रख देना है, जो वेट ऑफ मेटल दिया रहेगा क्वेश्चन में वो रख देना है। पट्टा में ये y क्या है, गिवन वेट ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ ऑक्सीजन रख देना है। और ये 8 क्या है, मल्टीप्लाइड बाई 8 जो लिखा हुआ है ये हमारा क्या रखा गया है, ये हम माने हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो हम लोग इस चीज को इस तरह से लिख सकते हैं। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन का वैल्यू कितना है, वैल्यू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन का कितना वैल्यू है, तो वो है 8, ध्यान रखना है। तो इसी का हम लोग सब मतलब लिख दिए कि इसका मतलब क्या है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो अब दूसरा पॉइंट थोड़ा सा ध्यान दो। हम लोग अगर देखें यहाँ पर तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, हम लोग यहाँ पर देखें अगर तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल का फॉर्मूला हम लोग को आ गया x बटा वाई मल्टीप्लाइड बाई 8, यही फॉर्मूला आया, ठीक है। अब देखो तो इसी फॉर्मूला को हम लोग चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते थे, इस 8 को हम EM के नीचे लाते हैं तो फॉर्मूला हमारा बन जाता EM बट्टा में 8 बराबर में आ जाता x बट्टा में y, ठीक है। चलो अब इस चीज को थोड़ा ध्यान दो, इस चीज को थोड़ा सा तुम ध्यान दो। यहाँ से अगर देखें हम लोग तो ये फॉर्मूला में हम लोग क्या आ गया, EM क्या है, EM मतलब E का मतलब इक्विवेलेंट वेट और M का मतलब मेटल, तो ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, EM हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बट्टा 8 क्या है, अभी हम बताए थे ये है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, रख दिए बराबर, यहाँ जो x है ये क्या है, गिवन वेट या वेट ऑफ मेटल, ये सिंपली वेट है, ये x जो है सिंपली वेट है, ये इक्विवेलेंट वेट नहीं है, वेट ऑफ मेटल जो क्वेश्चन में दिया रहता है। तो ये है आपका वेट ऑफ मेटल बट्टा, ये y क्या है बाबू, तो ये y है तुम्हारा वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो तुम थोड़ा ध्यान से इस चीज को देखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन बराबर है, नहीं यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट है, यहाँ सिंपली वेट है। तो इक्विवेलेंट वेट का जो रेशियो है मेटल और ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट वेट का जो रेशियो है, नहीं वो वेट के रेशियो के बराबर है, नहीं वेट ऑफ मेटल बटा वेट ऑफ ऑक्सीजन, नहीं। तो यानी हम यहाँ बोल सकते थे कि इक्विवेलेंट वेट का रेशियो यानी रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट, रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ वेट। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ वेट, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो तो ये पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसका भी आपको यूज मिलेगा, ध्यान रखना है। चलो तो सॉल्व करके हम लोग को ये मालूम चला कि रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट बराबर रेशियो ऑफ वेट होता है, ठीक है। अब इससे क्या पता चल रहा है कि अच्छा जो इक्विवेलेंट वेट है, नहीं वो तो वेट के रेशियो के बराबर है, नहीं तो वेट, अच्छा यहाँ पे हम लिखें 5 ग्राम और बट्टा में लिखें 10 ग्राम, नहीं वेट का यूनिट क्या होता है ग्राम, वेट का यूनिट क्या होता है ग्राम। तो अगर हम यहाँ पर ऊपर भी ग्राम लिखें नीचे भी ग्राम लिखें तो यूनिट क्या होगा, कट जाएगा, यूनिट क्या होगा बाबू, कट जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि इक्विवेलेंट वेट जब भी तुम निकालोगे, नहीं तो इक्विवेलेंट वेट वेट का रेशियो है, नहीं तो ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, तो ग्राम ग्राम कट जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इक्विवेलेंट वेट जो है ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो ये पॉइंट भी तुम ध्यान रखना कि इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट देख रहे हो इसका नाम में लगा हुआ है वेट, नहीं लेकिन इक्विवेलेंट वेट जो है इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, इक्विवेलेंट वेट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी,
ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, ध्यान रखना है। नहीं, यानी मान लो अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन हम बोल रहे हैं कि 8 है, तो सिर्फ 8 बोलेंगे, उसमें 8 ग्राम नहीं लगाएंगे, 8 केजी नहीं लगाएंगे। ये बात ध्यान रखना होगा। इक्विवेलेंट वेट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलो दूसरी पॉइंट को हम लोग ध्यान दें। इक्विवेलेंट वेट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज ओनली ए नंबर, इट इज ओनली ए नंबर, ये एक सिर्फ नंबर है। नहीं, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। अगला पॉइंट हम लोग देखें अगर, तो यहाँ पे लिख रहा है हम लोग का डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट बाय क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। तो ये बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे जैसे अभी उसका निकाले थे। नहीं, सेम वही कहानी, यहाँ से मेटल को लेंगे, यहाँ से हम लोग क्लोरीन को लेंगे। नहीं, और मेटल और क्लोरीन जब आपस में कंबाइन करेंगे, नहीं, तो कॉम्बिनेशन के बाद ये लोग क्या बनाएंगे, मेटल क्लोराइड बनाएंगे, MCl ये बनाएंगे। यहाँ पर एम आपका क्या है बाबू, तो एम आपका मेटल है, Cl आपका क्या है, तो क्लोरीन है, और MCl आपका क्या है, तो ये आपका मेटल क्लोराइड है। ध्यान रखना है, तो मेटल क्लोरीन और ये आ गया आपका मेटल क्लोराइड। फिर वही कहानी बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। यहाँ से मेटल को हम मान लिए x ग्राम, क्लोरीन को मान लिए y ग्राम। नहीं, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि y ग्राम क्लोरीन x ग्राम मेटल से कंबाइन कर रहा है। हम यहाँ लिख रहे हैं, देखो, y ग्राम क्लोरीन Cl कंबाइन विथ x ग्राम मेटल। ठीक है, अब यहाँ क्लोरीन वाला केस है। नहीं, तो इसलिए हम लोग कितना निकालेंगे कि भाई 35.5 ग्राम क्लोरीन, 35.5 ग्राम क्लोरीन कंबाइन विथ हाउ मेनी ग्राम ऑफ मेटल, तो x बट्टा y मल्टीप्लाइड बाई 35.5 ग्राम मेटल। ध्यान रखना है। नहीं, तो यानी कि हम यहाँ से निकाल दिए कि भाई 35.5 ग्राम जो क्लोरीन है वो कितने ग्राम मेटल से कंबाइन करेगा। नहीं, तो यही तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हो जाएगा। नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट का या मेटल का परिभाषा हम लोग क्या देखे थे, डेफिनेशन क्या देखे थे, हम लोग देखे थे कि इक्विवेलेंट वेट किसी भी एलिमेंट का वह मास है जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन करता है, या 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, या 35.5 ग्राम क्लोरीन से कंबाइन करता है। तो देख लो यहाँ पे 35.5 ग्राम क्लोरीन से मेटल का इतना वेट कंबाइन कर रहा है। तो ये जो मेटल का वेट हमको निकला x बटा वाई गुना 35.5, यही हम लोग क्या बताएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो इस फॉर्मूला का यूज कब करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज कब कब करेंगे, जब कोई मेटल क्लोरीन से कंबाइन करेगा। नहीं, इस फॉर्मूला का उपयोग हम लोग मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए इस फॉर्मूला का उपयोग हम लोग कब करेंगे, x बटा वाई गुना 35.5, जब कोई भी मेटल या नॉन मेटल क्लोरीन से कंबाइन करेगा तब। तो यहाँ से हम लोग का इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला आ गया, EM बराबर x बटा वाई गुना 35.5। ध्यान रखना है, तो ये फॉर्मूला हम लोग का आ सकता है, तो इस फॉर्मूला को हमको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलो, अब यहाँ से भी इसका मतलब वही है। यहाँ से जो फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं, EM बराबर x बटा वाई गुना 35.5, यही हम लिखे थे। तो यहाँ भी इसका मतलब वही है, EM का मतलब, E मतलब इक्विवेलेंट वेट, M का मतलब मेटल। नहीं, तो यहाँ पे मेटल या नॉन मेटल कोई हो सकता है, ये हम पहले भी बोल चुके हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका सबका मतलब हम लिख रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स का मतलब क्या है, गिवन वेट ऑफ, वही वेट ऑफ लिखो या गिवन वेट, क्योंकि गिवन वेट ही रहता है जनरली। तो क्या हो जाएगा, ये गिवन वेट ऑफ मेटल, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो हो जाएगा गिवन वेट ऑफ मेटल, बटा वाई क्या हो जाएगा, तो गिवन वेट ऑफ यहाँ क्या लिखेंगे, क्लोरीन Cl, और गुना में क्या लिखेंगे 35.5। तो ये 35.5 क्या है बाबू,
ये 35.5 है इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन, ये 35.5 क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि हम लोग कैसे इसको लिखेंगे। तो उसी चीज़ को हम लिख दिए। तो इस फॉर्मूला का यूज़ कब करेंगे, जब मेटल के साथ क्लोरीन कंबाइन करेगा तब, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो हम लोग को 3 फॉर्मूला मिले। नहीं, कोई भी मेटल जब हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा उस समय, कोई भी मेटल जब हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा तो उस समय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल का फॉर्मूला हम लोग को सिंपली होता है x/y, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज कब करेंगे, जब मेटल हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, ध्यान रखना है, व्हेन मेटल कंबाइन विथ हाइड्रोजन, व्हेन मेटल कंबाइन विथ, व्हेन मेटल कंबाइन विथ हाइड्रोजन, ठीक है। HYD मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर है पूरा। फिर दूसरा फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल का एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़े, वो हम लोग को आया x/y मल्टीप्लाइड बाई 8। तो ये फॉर्मूला हम लोग कब अप्लाई करेंगे, तो हम लोग को बोला गया व्हेन मेटल कंबाइन विथ, व्हेन मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन, आपका मेटल जब ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तब। और एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़े इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल का, वो था हम लोग का x/y मल्टीप्लाइड बाई 35.5। तो इस फॉर्मूला कब हम लोग पढ़ेंगे, तो व्हेन मेटल कंबाइन विथ क्लोरीन, ध्यान रखना है। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये सब 3 फॉर्मूला हम लोग पढ़े, इन तीनों फॉर्मूला को आप ध्यान रखिएगा कब कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। साथ साथ जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको भी ध्यान रखिएगा कि इक्विवेलेंट वेट एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि इनमें से किसी को भी हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या मिला था, हम लोग को एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला था, उसको भी ध्यान रखिएगा कि रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट, ये भी ध्यान रखिएगा, रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ गिवन वेट, रेशियो ऑफ गिवन वेट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यानी इतना पॉइंट हम लोग पढ़े उसी को मैंने कंक्लूड किया, एक जगह मैंने इकट्ठा कर दिया, ठीक है। तो इतना पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। देखो तो यहाँ से हम लोग को दे रहा है कि 3.2 ग्राम, अब कुछ क्वेश्चन बना के देखते हैं, नहीं बहुत इजी इजी क्वेश्चन इसमें रहता है इक्विवेलेंट वेट पर, आसानी से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। 3.2 ग्राम ऑफ ए मेटल, ये जो 3.2 ग्राम दिया हुआ है ये किसका मास है, मेटल का। 3.2 ग्राम ऑफ मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, अच्छा मेटल रिएक्ट किससे कर रहा है, ऑक्सीजन से, टू गिव 4 ग्राम, टू गिव 4 ग्राम मेटल ऑक्साइड, नहीं, अच्छा ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग, देखें इसका आंसर हम लोग बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या क्या लिख रहा है, हम लोग का एक मेटल है, किससे रिएक्शन कर रहा है भाई, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। और रिएक्शन करके हम लोग क्या बना रहा है, तो ये बना रहा है मेटल ऑक्साइड, ये क्या बना रहा है बाबू तुम्हारा, मेटल ऑक्साइड तुमको बना रहा है, ठीक है। चलो इस मेटल का वेट दिया हुआ है 3.2 ग्राम ऑफ ए मेटल, इस मेटल का वेट तुमको दिया हुआ है कितना, 3.2 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। 3.2 ग्राम ऑफ ए मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, टू गिव 4 ग्राम मेटल ऑक्साइड, इसका मास तुमको दे दिया हुआ है, मेटल ऑक्साइड जो है इनका मास तुमको दे दिया हुआ है कितना, 4 ग्राम, ये दिया हुआ है। चलो तो हम जानते हैं कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास, नहीं रिएक्टेंट तरफ का मास नहीं और प्रोडक्ट के तरफ का मास दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ मास रिएक्शंस में लागू होता है, ये ध्यान रखना होगा। तो अगर इसका मास 3.2 ग्राम है, हमको ऑक्सीजन का मास अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा, इस 4 ग्राम में से 3.2 घटा देंगे, नहीं 4 ग्राम में से 4.0 में से क्या घटा देंगे, 3.2 घटा देंगे, तो हम लोग को 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ये हम लोग का 0 आ जाएगा, नहीं तो ऑक्सीजन का मास हम लोग कितना आ गया 0.8 ग्राम, देख लो 3.2 और 0.8 को जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 4 ग्राम। तो रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। तो हमको यहाँ से मेटल का मास आ गया 3.2 और ऑक्सीजन का मास आ गया 0.8 ग्राम। अब
हम लोग को पता है कि भाई कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है उस समय इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला हम लोग को बताया गया है। क्या बताया गया है? तो हम लोग को बताया गया है एक्स बटा वाई मल्टीप्लाइड बाई 8, ये फॉर्मूला बताया गया है। चलो अब सबका वैल्यू रखते हैं। एक्स एक्स का मतलब है गिवन वेट ऑफ मेटल, तो मेटल का वेट तो दिया हुआ है क्वेश्चन में 3.2 ग्राम, रखो 3.2 बट्टा वाई का मतलब है गिवन वेट ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है भाई 0.8 ग्राम, हम घटा के निकाले हैं तो 0.8 ग्राम, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 8, इसको तो उतार देना है जैसा है वैसा, ध्यान रखना है। अब यहाँ से हम लोग देखें अगर तो 3.2 बटा 0.8, दशमलव दोनों का हटा दो, 32 बटा क्या हो जाएगा 8, मल्टीप्लाइड बाई क्या आएगा 8, 8 से तुम्हारा 8 क्या होगा कट जाएगा, नहीं तो इस तरह से हम लोग देखें तो हम लोग को क्या आ गया 32, नहीं यहाँ से हम लोग क्या आ गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना आ गया तुमको भाई 32। तो इस 32 में ग्राम लगाए हैं? नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हम बोल चुके हैं इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो यहाँ से हमको इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इस केस में कितना आ गया बाबू 32, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक। चलो कोई और क्वेश्चन बना के देखो। देखो यहाँ पर ए मेटल ऑक्साइड कंटेन्स 25% ऑक्सीजन। अच्छा क्या दिया है भाई? एक मेटल ऑक्साइड है, एक मेटल ऑक्साइड है जो कंटेन कर रहा है 25% ऑक्सीजन। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आपको निकालना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखो इसका आंसर हम लोग को बनाना है तो सिंपल है। एक मेटल ऑक्साइड है तो मेटल ऑक्साइड का मतलब उसमें मेटल भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा, नहीं अब उसमें 25% ऑक्सीजन है, ध्यान रखना है। तो मेटल 100% है, मेटल ऑक्साइड जो है वो 100% है, 100% में से 25% तुम्हारा क्या है ऑक्सीजन, तो 75% क्या होगा मेटल, सिंपल है। नहीं देखो तो मेटल प्लस ऑक्सीजन, और मेटल प्लस ऑक्सीजन से तुम्हारा यहाँ पर क्या बना मेटल ऑक्साइड, नहीं अब ये मेटल ऑक्साइड को कितना मान लें हम लोग 100 ग्राम, ठीक है। इस 100 ग्राम में मेटल ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया हुआ है 25%, तो हम क्या मान लेंगे इसको 25 ग्राम, नहीं तो मेटल कितना ग्राम हो जाएगा बाबू 75 ग्राम, सिंपल है, ध्यान रखना है। अब यहाँ भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, तो कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो उस समय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालने का फॉर्मूला क्या बताया गया है एक्स बटा वाई मल्टीप्लाइड बाई 8। चलो x का मतलब गिवन वेट ऑफ मेटल कितना है बाबू 75, तो 75 रखो, डिवाइडेड बाई y क्या है गिवन वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है बाबू 25 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाई 8 को उतार देना है आपको, नहीं 25 से काटो, 25 3 75 हो जाएगा, और 3 का कितना आ जाएगा 24 ग्राम। तो ये सब क्वेश्चन है इजी, बस आपके समझने का फेर है, ध्यान रखना है। सॉरी 24 ग्राम नहीं लगाएंगे 24, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हम लोग को यहाँ पे सिंपली आ जाए कितना बाबू 24, ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। ए मेटल हाइड्राइड, अच्छा मेटल हाइड्राइड यानी मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, अच्छा मेटल हाइड्राइड कंटेन्स 10% हाइड्रोजन, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, बताइए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, नहीं फिर से वही कहानी, मेटल है हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, नहीं और मेटल जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो यहाँ पर क्या बनाता है, तो ये बनाता है मेटल हाइड्राइड, नहीं चलो अब मेटल हाइड्राइड जब भी परसेंटेज दे तो परसेंटेज का मतलब हुआ कि 100 में 10, नहीं तो मेटल हाइड्राइड को कितना मान लेंगे 100 ग्राम, नहीं अब इस मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन कितना है 10% हाइड्रोजन है, नहीं यानी कि हाइड्रोजन तुम्हारा कितना है बाबू 10 ग्राम, ठीक है। तो मेटल कितना ग्राम होगा 90 ग्राम, ध्यान रखना है 90 प्लस 10 100, इधर भी 100 आ गया, ध्यान रखना है कंजर्वेशन ऑफ मास लागू होता है, ठीक। तो यहाँ से अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालना हुआ, नहीं तो यहाँ पे अब कौन सा फॉर्म लगाएंगे सिर्फ एक्स बटा वाई, नहीं क्योंकि जब मेटल हाइड्रोजन से कंबाइन करता है तो उसमें फॉर्म लगता है एक्स बटा वाई। अब यहाँ से x का जो वैल्यू है ये x क्या होगा, x तुम्हारा होगा गिवन वेट ऑफ मेटल, तो गिवन वेट ऑफ मेटल कितना है 90 ग्राम, तो 90 ग्राम रखो, बट्टा y का मतलब क्या हुआ गिवन वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है 10 ग्राम, तो 10 को रखो, नहीं एक शून्य से तुम्हारा एक शून्य कट गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आ गया 9, यही तुम्हारा हो गया आंसर, सिंपल है, ध्यान रखना है, ठीक। चलो अगले पॉइंट पे आओ।
इन ए मेटल क्लोराइड, अच्छा अब मेटल क्लोराइड दे दिया, इन ए मेटल क्लोराइड द मेटल एंड क्लोरीन आर इन द रेशियो ऑफ 2:1। अच्छा, मेटल एंड क्लोरीन आर इन द रेशियो ऑफ 2:1, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल विल बी। बिल्कुल आसान है भाई। नहीं, ये क्या कह रहा है कि भाई आपका मेटल है, आपका क्लोरीन है, नहीं, और मेटल और क्लोरीन जो हैं ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, और आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, ये आपके मेटल क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें मेटल 2:1 रेशियो दिया, यानी अगर ये 2 ग्राम है तो ये कितना ग्राम है, 1 ग्राम। एक आपका 2 ग्राम है तो एक आपका कितना है, 1 ग्राम। बन गया सवाल। कोई भी मेटल जब क्लोरीन से कंबाइन करता है, नहीं, तो इस केस में इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालने का फॉर्मूला हम लोग क्या बताया गया है, तो इस केस में फॉर्मूला हम लोग को बताया गया है सिंपल x बटा y मल्टीप्लाइड बाई 35.5 रख देना है। नहीं, अब यहाँ से x का वैल्यू हम लोग कितना है, तो x मतलब गिवन वेट ऑफ मेटल कितना है बाबू, तो 2 रख दो, 2 बटा y कितना है 1, 1 रख दो, गुना में क्या रखेंगे 35.5, सॉल्व किए कितना आ गया 71। नहीं, तो यहाँ से 71, यही हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल का आंसर आ गया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल्स टू 71, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो बाबू, इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, इस पे न्यूमेरिकल ही बहुत आएगा, ध्यान रखना है। तो न्यूमेरिकल अलग अलग टाइप का आता है, वही सब आपको बनाना होता है, आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे आओ। 1 ग्राम मॉलिक्यूल, अब ध्यान से इसको पढ़ो, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन रिएक्ट्स विथ ए मेटल टू गिव 111 ग्राम मेटल क्लोराइड। अच्छा, नहीं, यानी यहाँ पर बोल रहा है कि एक मेटल है और एक क्लोरीन है, और ये मेटल और क्लोरीन जो है ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, तो ये लोग बना रहे हैं मेटल क्लोराइड। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, अच्छा क्लोरीन का जो मात्रा है यानी जो अमाउंट है वो दिया हुआ है 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल तुमको क्लोरीन लिखा हुआ है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। रिएक्ट्स विथ ए मेटल, मेटल का मास नहीं दिया हुआ है, टू गिव 111 ग्राम मेटल क्लोराइड। अच्छा, इसका मास दिया हुआ है, मेटल क्लोराइड का मास दिया हुआ है 111 ग्राम, तो मेटल क्लोराइड 111 ग्राम, 1 ग्राम मोलिक्यूल क्लोरीन। लेकिन मेटल के मास के बारे में, वेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इसी को हमको पहले निकालना पड़ेगा, तब हम इक्विवेलेंट वेट निकाल पाएंगे। चलो अब यहाँ देखो तो क्या लिखा हुआ है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल क्लोरीन। नहीं, तो ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या था, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब था मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सबस्टांस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, यानी किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास में ग्राम लगा दो तो वो 1 ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर होगा। चलो, तो क्लोरीन जो होता है, इस क्लोरीन का मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या है, Cl2। क्लोरीन जो है ये तो हम Cl लिखे हैं, एटॉमिक फॉर्म है, नहीं, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होगा, Cl2, ध्यान रखना है। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब हुआ क्लोरीन के मॉलिक्यूलर मास में ग्राम लगा दो, तो क्लोरीन का मॉलिक्यूलर फॉर्म पहले लिखना पड़ेगा, वो कितना होता है, Cl2 होता है। नहीं, अब इसका मॉलिक्यूलर मास तुम निकाल लो, उसमें ग्राम लगा दो, वही 1 ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर होगा। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, एक क्लोरीन का मास होता है 35.5, एक क्लोरीन का मास कितना 35.5, तो 2 क्लोरीन का मास कितना होगा 35.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 71 ग्राम। नहीं, तो ये जो 71 ग्राम हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। तो ये जो 71 ग्राम हो गया, ये आ गया 1 ग्राम मॉलिक्यूल क्लोरीन का मास, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 ग्राम एटम लिखा होता, अगर यहाँ पर 1 ग्राम एटम लिखा होता तो हम क्लोरीन का एटॉमिक फॉर्म लेते, यानी सिंपल एक क्लोरीन का मास लिखते और वो क्या लिखते 35.5 ग्राम। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 71 ग्राम आ गया, ये 111 ग्राम है। अब 111 ग्राम में 71 ग्राम घटा दो तो शायद 40 ग्राम आना चाहिए। 111 में 71 को माइनस कर दो, यहाँ से 0 आ जाएगा, 11 में से 7 जाएगा, 4 आ जाएगा, 40 ग्राम। तो तुमको यहाँ से मेटल का मास कितना निकल गया, 40 ग्राम। सवाल बन गया, क्या करना था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालना था। फॉर्मूला था x बटा वाई मल्टीप्लाइड बाई 35.5। नहीं, देख सकते हो x का मतलब गिवन वेट ऑफ मेटल कितना आ गया तुमको 40 ग्राम, जो तुम निकाल चुके हो, डिवाइडेड बाई y, नहीं, गिवन वेट ऑफ क्लोरीन जो कि 71 ग्राम है, 71 लिख सकते हो, मल्टीप्लाइड बाई 35.5 लिख सकते हैं,
ध्यान रखना है। यहाँ से काट सकते हैं, 35.5 से 2 मल्टीप्लाई कट जाएगा, 2 से ये 20 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल का आंसर क्या आ गया, 20 निकाल सकते हैं इस तरह से। ठीक, चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम मोल बोले या 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोले, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का मोलकुलर फॉर्म क्या होता है, O2, रिएक्ट्स विथ ए मेटल टू गिव 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल विल बी। तो ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस अंतर है कि वहां पे पिछले क्वेश्चन में क्लोरीन था, यहाँ पर कौन है, ऑक्सीजन। तो बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह है, इसको आपको अपने से ट्राई करना है, अपने से बनाना है। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिएगा, नहीं बने तो पूछिएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 0.56 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP reacts with 4.2 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट विल बी। ये भी आसान है, देखो तो 0.56 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या है, 0.56 लीटर, तो लीटर तो वॉल्यूम का यूनिट होता है। अच्छा, हम लोग को 0.56 लीटर क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का वॉल्यूम हमको दे दिया हुआ है, किस चीज पर, STP पर। रिएक्ट्स विथ 4.2 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट, अच्छा कोई एलिमेंट है तो मान लो कोई मेटल ही मान सकते हैं, तो मान लो कोई मेटल है, ये तुम्हारा ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये तुमको क्या बना रहा है बाबू, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसका तुमको वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.56 लीटर। ठीक, और जो मेटल है इस मेटल का मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तुमको, 4.2 ग्राम। ठीक है, तो हमको इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालना है, तो इक्विवेलेंट ऑफ मेटल निकालने के लिए हमको मेटल का वेट चाहिए ग्राम में, तो वो तो है, और ऑक्सीजन का भी वेट चाहिए ग्राम में, लेकिन ऑक्सीजन का वेट नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम दे दिया हुआ है। तो इस वॉल्यूम के मदद से हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, इसका वेट निकालना पड़ेगा कि भाई 0.56 लीटर जो ऑक्सीजन है आखिर इसका वेट कितना होगा। तो बड़ा आसान है, आप मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पढ़ चुके हैं, उसी के आधार पर ये बनेगा। चलो तो हम पहले यहाँ लिखते हैं 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन। अब यहाँ ऑक्सीजन को O लिखे कि O2 लिखें, O2 लिखेंगे, क्योंकि याद करो मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम जो है वो डिफाइंड था ओनली फॉर गैसियस सब्सटेंस, नहीं तो ऑक्सीजन का जो गैसियस फॉर्म होता है वो सिंपल O होता है कि O2 होता है, O2 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 मोल ऑक्सीजन गैस एट STP। तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस एट STP को अगर देखा जाए तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस एट STP का वॉल्यूम कितना बताया जाता है, जानते हैं हम लोग, किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है STP पर वो होता है 22.4 लीटर, हम लिख दिए बराबर। चलो अब 1 मोल O2 गैस जो है इसका मास कितना आएगा, नहीं तो एक ऑक्सीजन का मास 16, तो 2 ऑक्सीजन का मास कितना, 32 ग्राम, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 32 ग्राम। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पर आराम से समझते हुए बनाना, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन को O2 के फॉर्म में लिखना होगा, क्यों लिखना होगा, क्योंकि हम लोग मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम का यहाँ यूज करने वाले हैं, और मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम किसके लिए यूज होता था, तो मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम यूज होता है गैसियस सब्सटेंसेस के लिए। तो ऑक्सीजन का गैसियस फॉर्म किस फॉर्म पे आता है, O के फॉर्म में कि O2 के फॉर्म में, O2 के फॉर्म में, तो इसलिए हम यहाँ O2 लिखे। अब लिखे 1 मोल O2 गैस एट STP बराबर 22.4 लीटर, इसका मास कितना हो गया, 32 ग्राम, क्योंकि O2 में 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास 16, 2 ऑक्सीजन का मास 32, लिख दिए। तो पढ़ने से क्या मालूम चला, पढ़ने से ये मालूम चला कि जो 22.4 लीटर ऑक्सीजन होता है उसका मास कितना होता है, 32 ग्राम, नहीं तो हम यहाँ लिख दिए कि भाई 22.4 लीटर O2 यानी ऑक्सीजन, O2 लिखो चाहे ऑक्सीजन, हैज मास, इज इक्वल्स टू 32 ग्राम। ठीक है, तो इसलिए आपके पास O2 का कितना अमाउंट है, O2 का अमाउंट कितना है आपके पास, 0.56 लीटर, नहीं यहाँ पर भी जो ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में है, O2 के फॉर्म में, क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम यानी O2 के फॉर्म में ही होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे इसलिए 0.56 लीटर O2 जो है हैज मास कितना आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 32 बट्टा ये 22.4 लीटर जो है वो आ जाएगा बट्टा में, और गुना में यहाँ आ जाएगा 0.56 लीटर, 0.56 ये आ जाएगा। नहीं अब इसी को आप सॉल्व करेंगे तो इससे आपको क्या निकल जाएगा, इससे आपको क्या निकल जाएगा बाबू, मास निकल जाएगा। चलो सॉल्व करके देखते हैं, तो यहाँ से हम लोग देखें अगर तो क्या आ जाएगा 32,
बट्टा में कर दो 2 2 4, इसका दशमलव हटाएंगे तो 10, तो 10 कहाँ जाएगा ऊपर। चलो गुना, इसको लिखेंगे 56, नहीं, और इसका दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100। यहाँ पर काट सकते हैं, 56 से 4 मरतबे कट जा रहा है, नहीं 4 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। 4 से इसको काटेंगे तो 4 8 32, ये भी कट जाएगा, नहीं। अब यहाँ से हम लोग को देखा जाए तो एक शून्य से आपका एक शून्य भी यहाँ कट जाएगा, नहीं, तो आपका यहाँ से आ गया 8, ऊपर क्या बच गया सिर्फ 8, और नीचे क्या बच गया बट्टा में 10, तो वैल्यू कितना आ गया 0.8 ग्राम, नहीं, तो हमको 0.56 लीटर जो ऑक्सीजन था उसका मास कितना आ गया 0.8 ग्राम, नहीं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसका मास हमको कितना आ गया 0.8 ग्राम। ध्यान रखना है। अब आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, इस मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कीजिएगा, ये वाला, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर x बटा y मल्टीप्लाइड बाई 8। तो x का मतलब गिवन वेट ऑफ मेटल कितना दिया हुआ है 4.2, तो यहाँ रखिएगा x पर 4.2। y का मतलब गिवन वेट ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया 0.8 ग्राम, तो y की जगह पर 0.8 रखिएगा, मल्टीप्लाइड बाई 8 कीजिएगा, सॉल्व करके जो भी यहाँ पर आएगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा, नहीं, तो इतना आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। चलो फिर सेम उसी टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, बस वहां पर देखो तो यहाँ भी 56 cc लिखा हुआ है ऑफ ऑक्सीजन, नहीं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का वॉल्यूम दे दिया, वो भी कौन सी में दिया हुआ है सीसी में, तो इस वॉल्यूम को तुमको, इस वॉल्यूम की मदद से तुमको क्या पहले निकालना पड़ेगा ऑक्सीजन का मास निकालना पड़ेगा कि भाई 56 cc जो ऑक्सीजन है इसका कितना मास होगा एसटीपी पर, वो निकाल दो, नहीं, और एलिमेंट का मास तो तुमको नहीं दिया हुआ है, एलिमेंट मतलब मेटल मान लो या नॉन मेटल मान सकते हो, तो यहाँ पर एलिमेंट का मास दे दिया हुआ है, तुमको बस करना क्या है कि 56 cc ऑक्सीजन का कितना मास होगा वो निकाल दो, नहीं, और एलिमेंट का मास और ऑक्सीजन के मास और मल्टीप्लाइड बाई 8 कर दो, तुमको इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट निकल जाएगा, बिल्कुल पिछले क्लास पिछले क्वेश्चंस की तरह है, बस थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है, नहीं, तो इसको तुम बना सकते हो, अपने से ट्राई करना है। चलो फिर सेम उसी टाइप क्वेश्चन है, 0.112 लीटर क्लोरीन, देख रहे हो फिर से यहाँ पर तुमको क्लोरीन का क्या दे दिया गया वॉल्यूम तुमको दे दिया गया, ध्यान रखना है, तो क्लोरीन का तुमको वॉल्यूम दिया हुआ है एसटीपी पर, तो इस वॉल्यूम से तुमको क्या निकालना है मास निकाल लेना है, नहीं, तो तुम मास कैसे निकालोगे अपना ट्राई करना, ध्यान रखना है, और मेटल का वेट तो तुमको नहीं दिया हुआ है 0.5 ग्राम, तो इसको भी तुम सॉल्व कर सकते हो, अपने से इसको ट्राई करना है, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे आ जाओ, 3.011 10 पर 22 atoms of oxygen reacts with 46 ग्राम of a non-metal, the equivalent weight of non-metal will be, ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये क्या कर दिया है हम लोग को 3.011 गुना 10 का पावर 22 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन दे दिया है, नहीं, तो ऑक्सीजन के एटम्स का संख्या दे दिया है, अब हमको क्या करना है, हमको क्या चाहिए इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए ऑक्सीजन का मास चाहिए ग्राम में, नहीं, तो इतने एटम्स जो ऑक्सीजन के हैं उनका कितना मास होगा ये हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो निकालेंगे, दिक्कत क्या है, देखा जाए, हम लोग को ये तो पहले से पता है ना, हम लोग इसका आंसर अगर बना रहे हैं तो हम लोग को ये तो पहले से पता है कि भाई 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स अगर लेते हैं, इतना एटम्स ऑफ अगर ऑक्सीजन लेते हैं, तो इतने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होगा जानते हैं हम लोग 16 ग्राम, क्योंकि 1 मोल है, नहीं, तो 1 मोल का मतलब इतना एटम्स होता है 6.022 × 10 पर 23 एटम्स, अब इतने एटम्स जो ऑक्सीजन के हैं उनका मास कितना होता है 16 ग्राम, ये तो हम लोग जानते हैं, तो इसलिए हम लोग को निकालना था 3.011 इंटू 10 to the power 22 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होगा, तो यहाँ से लिखेंगे 16 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 to the power 23 मल्टीप्लाइड बाई 3.011 इंटू 10 to the power 22 ग्राम, यह आ जाएगा, 3.011 से ये कट जाएगा कितना मरतबे 2 मरतबे, नहीं, यहाँ पर 23 शून्य है और यहाँ पे 22 शून्य है, तो 22 शून्य कट जाएगा, यहाँ पर 23 में से 22 कट जाएगा, 1 शून्य बच जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 8 16 हो जाएगा, यहाँ से लाएंगे तो हम लोग को बच जाएगा 8, और यहाँ नीचे बच गया 10 का पावर 1 यानी कि बच गया 10, नहीं, तो वैल्यू आ गया 0.8 ग्राम, वाह निकल गया, नहीं, तो हमको यहाँ से ऑक्सीजन का इतने एटम्स ऑक्सीजन का मास कितना आ गया 0.8 ग्राम, अब तो सवाल बन गया, फिर से वही कहानी M + O MO, नहीं, ठीक है, मेटल
नॉन मेटल ही लिखा हुआ है, तुम एन मान लेना कि ये नॉन मेटल है, एन एम, और यहाँ भी मान लेना एन एम या नॉन मेटल। तो इसका मास तुमको दिया हुआ है ना, नॉन मेटल का मास कितना दिया हुआ है, 46 ग्राम ऑफ ए नॉन मेटल। तो इसका मास तुमको दे दिया हुआ है 46 ग्राम, इसका मास तुम निकाल लिए 0.8 ग्राम। अब इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ नॉन मेटल इज इक्वल्स टू एक्स बटा वाई। एक्स का मतलब वेट ऑफ नॉन मेटल 46 कर देना, डिवाइडेड बाई 0.8 कर देना, मल्टीप्लाइड बाई 8 कर देना, सॉल्व कर देना, आ जाएगा आंसर तुम्हारा। ठीक है, तो आई होप ये सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलो सेम है, 3/11 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव 1 ग्राम CO2 गैस, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन विल बी। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अपने से ट्राई करना है। ठीक, तो इक्विवेलेंट वेट के बारे में हम लोग पढ़े नहीं, और इक्विवेलेंट वेट पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग बनाए। ठीक है, तो इन सभी को आपको ध्यान से एक बार रिवाइज कीजिएगा, बढ़िया से सब क्वेश्चंस को दोबारा अपने से बनाइएगा। नहीं, कुछ क्वेश्चन आपको बनाने के लिए भी छोड़े गए हैं। ठीक, तो उन क्वेश्चंस को आपको बनाना है, जहाँ पर भी आपको दिक्कत हो नहीं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस कीजिएगा, पूछिएगा। ठीक है, तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो हम लोग अब आज के क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।